धैर्य नामक एक मेहनती युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसे मेहनत और कर्म पर बड़ा भरोसा था। साथ ही साथ अपने नाम के मुताबिक उसमें धीरज की भी कोई कमी नहीं थी। उसने बड़े परिश्रम और रात दिन कर एक पढ़ाई की, एमए की डिग्री हासिल की थी। परिवार उसका दरिद्र था। जब उसे अच्छी डिग्री हासिल हो गई तो सभी उसे आशाएं बढ़ गई और वह जल्द से जल्द अच्छी नौकरी पाकर अपने परिवार का हालात को बेहतर करना चाहता था। उसने तुरंत ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने सैकड़ों कंपनियों और बिजनेस के मालिकों को इंटरव्यू दिया, लेकिन बदनसीबी से उसे कहीं भी मौका नहीं दिया गया। धैर्य की जगह कोई होता तो कब का टूट जाता, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो नाम की तरह धीरज से भरपूर था। वह हर नाकामयाबी के बाद और ज़्यादा जोर लगाकर प्रयास करता। एक दिन नौकरी की तलाश में धैर्य एक शहर में किसी व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी एक खेत में फार्म हाउस बना रहा था। धैर्य ने जब वहां पहुंचा तो व्यापारी अपने घर के गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। धैर्य ने उन्हें रास्ते में रोका और उनसे विनती की कि वह नौकरी की तलाश में उनके पास आ पहुंचा है। अगर आपके पास कोई भी काम है तो प्लीज़ उसे दिया जाए। देखा कि उसने बातों पर गौर किया कि व्यापारी ने कुछ सोचा और धैर्य से कहा कि तुम काम करना चाहते हो। धैर्य ने कहा, जी हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ। व्यापारी बोला कि मेरे इस फार्म हाउस में वह पर 2 कुएं हैं, मैं काफ़ी पानी है, दूसरे में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम रस्सी और बाल्टी की मदद से कुएं का आधा पानी कुएं में डाल दो। यही तुम्हारा काम है। यह काम खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस आकर मुझे मिलना। इतना कहकर वह सीधे कार्ड धैर्य को देकर व्यापारी वहां से चला गया। व्यापारी के जाते ही धैर्य ने एक क्षण का ही विलंब न करते हुए उस काम को शुरू कर दिया। उसने एक कुएं का पानी बाल्टी से निकालकर दूसरे कुएं में डाला। दोनों का पानी बराबर नहीं हो गया। 4-5 घंटे तक यह काम निरंतर करते रहने के बाद धैर्य व्यापारी के ऑफिस में जा पहुंचा। धैर्य ने व्यापारी को जाकर बताया कि उसने व्यापारी का दिया हुआ काम पूरा कर दिया। व्यापारी ने धैर्य से पूछा, क्या वह काम करना चाहता है? धैर्य ने शांति से जवाब दिया कि हाँ, वह काम करना चाहता है। व्यापारी ने उससे कहा कि जाओ, दूसरे कुएं का पानी जो तुम अभी अभी उसमें से भर कर आए हो वो वापस डाल दो। धैर्य ने बिना एक भी क्षण इंतजार किए और न ही इस बात पर कोई मतलब समझे व्यापारी ऐसा क्यों कह रहा है, जाकर अपना काम शुरू कर दिया। फिर 4-5 घंटों तक निरंतर काम करने के बाद जब वह व्यापारी के पास पहुंचा तो व्यापारी ने उसे काम के 500 रुपये दिए और उससे पूछा कि वह फिर से काम करना चाहता है। धैर्य ने काम के लिए हाँ कहा तो व्यापारी उसे अगले दिन बुलाया। धैर्य के समय पर व्यापारी ने पहुंचा और व्यापारी के कुछ धैर्य पुराना कुएं में पानी निकाल कर दूसरे में डाल दिया। कोई वजह न होते हुए भी धैर्य ने उत्साह व्यापारी का काम ईमानदारी से किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने धैर्य से पूछा कि वह और काम करना चाहता है। धैर्य ने व्यापारी से विनम्रता से कहा कि हाँ, काम करना चाहता है, मेहनत करके अपने जीवन का लक्ष्य है। व्यापारी ने आज उससे एक अन्य सवाल भी पूछा। व्यापारी ने पूछा कि क्या वह वही काम करना चाहता है तो जो वो अब तक करता रहा। धैर्य ने व्यापारी से कहा कि आप जो कहेंगे वही काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे वही पुराना काम कहेंगे तो मैं उतने ईमानदारी से उत्साह से वह काम करूँगा। व्यापारी इस बार धैर्य के पास गया और उसका पीठ थपथपा के बोला, शाबाश बेटा, मैं तुम्हारे धीरज की परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने काम के प्रति, तुम्हारे बॉस के प्रति कितने डिटेक्टिव हो और ईमानदार हो। आज तुम मेरे मैनेजर हो। व्यापारी की बात सुनकर धैर्य की नस नस में खुशी और लहर दौड़ गई। उसने आप पर बहुत भरोसा था। उसने व्यापारी धन्यवाद किया और अपने घर पहुंचा। घर वालों को बताया कि आखिर की मेहनत से वह धीरज का फल मिल गया। तो दोस्तों, धैर्य की कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी कोशिशों में ईमानदार होना चाहिए और अगर हम हमारी कोशिशों में अच्छी मेहनत और ईमानदारी रखते हैं तो धीरज रखनी होगी, तभी हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे। तो दोस्तों, यह धीरज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।